केपी की जो सीएमशिप है और उनके इर्द गिर्द जो हवारी है, मैं कहूंगा इनको इंतहाई बेशरम लोग हैं ये, अल्लाह की कसम। मैंने ऐसे बेशरम लोग नहीं देखे। वो एक कैंसर के पेशेंट का आपको 1 माह हो गया, मैं दरखास्त कर रहा हूँ कि उसकी मदद कर दें, उसकी 4 बेटियां हैं, आप हमेशा कहते हैं उसका मुझे रिकॉर्ड भेज दो, तो वो तो बिल्कुल मरने के करीब आ गए, करीबुल मर्ग हो गया भाई। अब सीएम साहब कहीं बराबर हों, पेशावर आए तो उनसे साइन करवा के फिर होता है। अब मेन साइन होता है सीएम का, पैसे उसने देने होते हैं। ये किस चीज के वजीर आला हैं, किस चीज के या मिनिस्ट्रियां मिली हुई हैं, महीना महीना यार ये बेशर्मों की तरह लाइनें लगाते हैं। किसी का फोन होता, अल्लाह की कसम उधर मार के तोड़ देता है, लेकिन ये मेरा हलाल की कमाई का फोन है इसलिए मैं नहीं तोड़ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जहां मरियम नवाज को तनकीद करना हुआ, जहां वफाकी हुकूमत को तनकीद करनी पड़ी, मैंने की, और इसकी मुझे बड़ी भारी कीमत भी अदा करनी पड़ी है। लेकिन अगर पीटीआई या अली अमीन गंडापुर या उनकी इंतजामिया नाअहली करेगी, करप्शन करेगी, अवाम के साथ धोखा करेगी, तो मैं आपको दिखाऊंगा। आज एक कैंसर का पेशेंट खैबर पख्तूनख्वा में, जिनको मैंने बार बार अली अमीन गंडापुर तक रिक्वेस्ट की, मेरा उनकी पूरी टीम से जो फोन पे राब्ता रहा, क्या क्या कि मैं थक गया कि खुदारा इसकी मदद करो, इसकी 4 बेटियां। पहले मैं आपको कैंसर का पेशेंट दिखाता हूं, ये देखें, ये मैं इन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया था। मैं खुद कैंसर का मरीज हूँ, प्रोस्टेट कैंसर हुआ है और इलाज मेरा शौकत खान लाहौर से हो रहा है। इलाज तो मेरा फ्री है, लेकिन आने जाने का जो खर्चा है उसके लिए काफ़ी मैं मकरूज़ हो गया हूँ, क्योंकि महीने में 3-4 चक्कर मेरे लग जाते हैं इधर लाहौर, पेशावर से लाहौर। बकाया मेरा मकान जो है ना वो भी किराए का है, बिजली का बिल, गैस बिल, खाने पीना, महंगाई इतनी हो गई कि अपने लिए कुछ भी नहीं ख़रीद सकता हूँ। और बेटियाँ, 4 बेटियाँ हैं, उसकी शादियों के लिए सोचता हूँ। एक बेटा है वो भी छोटा है, कमाने का, मेरी मदद करे और ताकि मैं अपना इलाज जारी रख सकूं, अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं और अपनी बच्चियों की खुशी के लिए कुछ कमाऊं, ताकि उनकी परेशानी दूर हो सके। आपने इंटरव्यू सुन लिया। इसको प्रोस्टेट का कैंसर है जो हड्डियों तक पहुंच गया। और आज मैं फराज मुगल को आप देखें, ये केपी के में ऑल इन ऑल है, सीएम केपी के साथ सब कुछ काम करता है। इसको मैं 1 माह से फोन कर रहा हूं। इसकी एक मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूं। इसने मुझे आज से तकरीबन 15 दिन पहले क्या कहा था, पहले मैं वो आपको सुनाता हूँ। आज मैं इसको कॉल भी करूंगा कि इसकी मदद करें, लेकिन ये मुझे 1 माह से ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा है। इसकी मैं आपको एक ऑडियो भी सुनाता हूँ कि इसने मुझे 15 दिन पहले फराज मुगल ने क्या कहा था। सर वो हम डी खानाई में तो वहाँ पर जाते थे, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ फॉलो अप एप्लीकेशन कर लेंगे। ठीक है शफीक साहब, बिलाल साहब, अल्लाह आपको खुशाबाद रखे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। ये फिर मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग, ये जो व्हाट्सएप आया, मैंने इस कैंसर के पेशेंट को भेजी। उन्होंने कहा ठीक है बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश आबाद रखे। तो अब मैं इसको दोबारा कॉल करता हूँ। अब ये देखिएगा, आपको नई फिल्म चलाएगा। 1 माह से मैं इसकी मिन्नतें कर रहा हूँ, खुदा की कसम के उसके घर चले जाओ यार। रियासत मदीना का फिर नाम मत लेना। मैं फिर केपी की इस वक्त जितनी एक्टिव लीडरशिप है ना, मैंने कहता हूँ तुम्हें फिर शर्म से डूब के मर जाना चाहिए अगर तुम लोग रियासत मदीना का नाम लो। फिर कोई जो मर्जी रियासत का नाम लो, रियासत मदीना का नाम नहीं लेना। अगर ये लोगों के साथ सलूक करना है कैंसर के पेशेंट के साथ। मैं इसको दोबारा कॉल में लाता हूँ। ये देखें वो क्या करेगा। 1 माह से मुझे ये देखें, ये रिंगिंग पे भी जा रहा है, रिंगिंग पे जा रहा है। आप गौर से अगर देखें तो रिंगिंग पे जा रहा है। फराज भाई अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर। सर मैं बिलाल शफीक बात कर रहा हूँ लाहौर से, सहाफ़ी हूँ। एक कैंसर के पेशेंट का आपको 1 माह हो गया, मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ 1 महीना कि उसकी मदद कर दें। उसकी 4 बेटियां हैं, जो भी आपका ऑफिशियल प्रोसेस है, वो शेर बहादुर उसका नाम है। आप हमेशा कहते हैं उसका मुझे रिकॉर्ड भेज दो, लेकिन उसके बाद आप उसकी मदद नहीं करते। वो तो बिल्कुल मरने के करीब आ गए, करीबुल मर्ग हो गया भाई। भाई वो ऐसे है कि सीएम साहब फाइल बनाई हुई है। अब सीएम साहब कहीं बराबर हों, पेशावर आए तो उनसे साइन करवा के फिर होता है। अब मेन साइन होता है सीएम का, पैसे उसने देने होते हैं। सर 1 माह हो गया, 1 माह आप मुझे बता दें। ठीक है आप सीएम नहीं है, मैं आपको फैसल अमीन का नंबर दे देता हूँ, आप उनसे एक दफा कोऑर्डिनेट कर लें। सीएम साहब के बड़े भाई हैं, ये भी
भाई ये ले ले। आप मुझे पहले दिन ही, मेरी जान, आप मुझे पहले दिन सीएम का नंबर दे देते। आप मुझे कहते रहे आप मुझे भेज दें। फिर बीच में आपने कहा आपके बात करने का तरीका गलत है। मैंने फिर माजरत भी की। मैंने आपको ये भी कहा कि अगर वो पेशेंट गलत हो, एक सेकंड भाई, और मेरे एक सेकंड, मैंने आपको ये कहा था अगर वो पेशेंट झूठा हो या मैं झूठा हूं तो मुझ पे 302 लगा दीजिए। मैं ऑन लाइव आपके बात कर रहा हूं। मैं कहा मुझे पाकिस्तान लाहौर आके मनारे पाकिस्तान से धक्का दे देना। वो यार वो कल्पा हुआ बंदा है। आप उसकी हालत देखिए, अल्लाह की कसम आपकी रूह काम जाएगी। उसकी 4 बेटी हैं। मेरा और उससे कोई मसला नहीं है। मैं तो आगे पीटीआई का एंकर मशहूर हूं भाईजान। अगर कोई मुझे देखता हो कहता है ये पीटीआई का एंकर है, मैं तो पंजाब में जाता हूं, लोग कहते हैं पीटीआई का है। आपसे बात करूंगा, आप मेरे बारे में पता नहीं क्या कहेंगे, लेकिन एक दफा उसकी हालत देख लें। यह आपका दीनी फर्ज है मेरे भाई फराज भाई, आपका फर्ज है उसकी मदद करना। अच्छा जी, फोन बंद हो गया जो है। ये फैसल अमीन गंडापुर साहब का मुझे नंबर आ गया है। अब मैं फैसल अमीन गंडापुर साहब को कॉल करूंगा, पता नहीं कॉल मिलती है कि नहीं। ये फैसल अमीन साहब को मैं कॉल करने लगा हूं। अब ये मुझे क्या कहते हैं, ये जी उनको भी मैंने कॉल मिला दी। देख सकते हैं अगर मैं नून लीग की खामियों पर आवाज उठाता हूं, महंगाई पे उठाता हूं, तो पीटीआई गलत करेगी, मैं उठाऊंगा। ये दिखा या रिंगिंग दिखा, ये रिंगिंग पे है ताकि आप लोगों को पता लगे कि यहां पर काम सिर्फ मिनिस्ट्री लेनी है, सिर्फ मिनिस्ट्री। लो जी, नो आंसर। अब जिसका बाप, ये सोचिएगा, कैंसर का पेशेंट हो, 4 बेटियां हो, 10 साल का बेटा हो, घर में बिजली के बिल के पैसे ना हो, घर में गैस ना हो, घर में अद्वियात ना हो, और पेशावर से शौकत खानम ट्रीटमेंट करवाने आते हो। शौकत खानम फ्री इलाज हो रहा है, गलत बयानी नहीं मैं करूंगा, लेकिन उसकी अपनी जो जिंदगी है वो अजीरन बन गई है। ये खान के नाम पे जो वोट लेकर आए हैं, ठीक है जी, और इसी बात पे करते हैं ना कि खान साहब ने नमल यूनिवर्सिटी बनाई, खान ने शौकत खाना बनाया, खान ने रियासत मदीना का नारा लगाया। तो ये मैं क्या कहूं, ये पंजाबी च साडे अंदरूं शहर च कहंदे ने अंब लैन बैठे ने। फिर इनको शर्म नहीं आती? ये किस चीज के वजीर आला हैं, किस चीज के या मिनिस्ट्रियां मिली हुई हैं? महीना महीना यार ये बेशर्मों की तरह लाइनें लगाते हैं। मैं फिर इन्हें कॉल करूंगा। ये मेरा फ़ोन ना होता ना, ये अगर इन लोगों का, ये अली मीन का या फैसल, ये जो है ये इसका छोटे भाई का, किसी का फ़ोन होता, अल्लाह की कसम उधर मार के तोड़ देता। लेकिन ये मेरा हलाल के कमाई का फ़ोन है, इसलिए मैं नहीं तोड़ रहा। ये है जी इस वक्त केपी की हुकूमत के हालात। मैं भाईजान तुहानू एक गल दसा, चाहे पंजाब हुकूमत हो, सिंध हुकूमत हो, केपी हुकूमत हो, बलोचिस्तान हुकूमत हो, सुकून माहौल, पंजाबी च कहते हैं मिठे चौल। आप और मैं जलील होने के लिए सिस्टम में बैठे हैं। अब मेरे वो पीटीआई के भाई जो ये कहेंगे कि ये पटवारी हो गया, ये हो गया, फिर ये जो मेरे पे इल्ज़ाम लगाए, तो फिर तो मैं अल्लाह को दुआ दे के कहूँगा कि या अल्लाह पाक, अगर मैं पटवारी हो गया हूँ तो मुझे रोज़े महशर जलील कर, और जो इस भाई का साथ ना दें, उनको इस बीमारियों में मुब्तला करके, उनके ये हालात करके, फिर उनको बेयारो मददगार छोड़, फिर मैं उनसे पूछूंगा आप तुम्हें पता लगे ये बीमारी में कैसे तुम मुब्तला हुए हो। अगर कोई खुदा का वास्ता मेरी ये वीडियो देखे, किसी को खौफ खुदा हो, मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूँ कि पेशावर में मकीम है, इसका मैं फ़ोन नंबर देता हूँ, इसके घर का पता देता हूँ। मैं तमाम पीटीआई की जो लीडरशिप है, अलीमा खान साहिबा और भी जो दीगर पीटीआई की वहाँ के दीगर जरताज गुल जो भी है, मुझे नहीं पता इस वक्त वहाँ कौन कौन एक्टिव है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिर्फ रियासत मदीना के नाम पे वोट ले लेने से, इक़्तिदार में आ जाने से, MP MNA बन जाने से, केपी की CM शिप ले लेने से मकसद पूरा नहीं हो रहा। मकसद अगर खुदा को जान देनी है,
वो जिसे कहते हैं ना 6 गज का कफन नहीं होता, 6 गज का कफन नहीं होता। अगर वो याद है ना, वो सबने पहने 2 चादरें होती चिट्टी, एक थले हो एक उत्ते हो, उस तो बाद मिट्टी ची मिट्टी मिट्टी दी ढेरी बन जाना सबने। तो अगर वो याद है ना, तो इस बंदे के घर जाएं, इसकी मदद करें। जब हमें इक़्तिदार मिलता है ना, हम सब कुछ भूल जाते हैं। यहाँ मैं इमरान खान को तो मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराऊंगा, अगर वो बाहर होते मैं उनको भी तनकीद करता, लेकिन यहाँ इनकी जो इस वक्त केपी की जो सीएम शिप है और उनके इर्द गिर्द जो हवारी है, मैं कहूँगा इनको इंतहाई बेशरम लोग हैं। ये अल्लाह की कसम, मैंने ऐसे बेशरम लोग नहीं देखे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रियासत मदीना का नाम मत लेना। अगर लेनी हो तो शर्म से डूब के मर जाना, क्योंकि रियासत मदीना में कैंसर तो दूर की बात, अगर कोई नमाज पढ़ने नहीं आता था ना जमात के साथ, उसकी खैरियत मालूम करने चले जाया करते थे। मेरे आका भी मालूम करवाया करते थे। और बाद में उनके जो रूहानी स्टूडेंट्स थे, जो उनके जेन्युइन स्टूडेंट्स थे, जो उनकी तरबियत ज़ेरे साया थे, मौला अली इस्लाम, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये तो यहाँ तक नज़र रखते थे कि मस्जिद में आज जुमात में हमारा कौन सा साथी नहीं आया। अगर नहीं आया तो खुदा न खास्ता उसको परेशानी क्या है। इत्थे तक कैंसर के पेशेंट नूं तुसीं रोल दिता जे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।